अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कुछ डर आपके अपने नहीं है, अगर मैं कहूं कि कुछ आकर्षण जिनका कोई कारण आपको समझ नहीं आता, शायद उनकी कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि वह इस जीवन से भी पहले की हो सकती है। क्या यह संभव है कि हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे साथ जन्म से जन्म तक चलती रहती है? और अगर ऐसा है तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं? दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं जो बताते हैं कि उन्हें कुछ जगह, कुछ लोग पहली बार मिलने पर भी अजीब तरह से परिचित लगते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के डर पैदा हो जाता है। किसी को पानी से अजीब डर लगता है, किसी को ऊंचाई से और किसी को आग से। लेकिन सवाल यह है, अगर आपने वह अनुभव कभी किया ही नहीं तो डर आया कहां से? डर ही नहीं, आकर्षण भी उतना ही रहस्यमय होता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी खास संस्कृति, किसी खास भाषा या किसी विशेष युग से अजीब जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, जैसे कि वह वहां पहले रह चुके हो? क्या यह सिर्फ कल्पना है या हमारी चेतना वास्तव में समय की सीमाओं से परे कुछ यादें संभाल कर रखती है? विज्ञान कहता है स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में बनती है। न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन हमारे अनुभवों को यादों में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर स्मृति सिर्फ मस्तिष्क में है तो जन्म के समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल नया होता है। फिर कुछ बच्चों को अजीब अजीब अनजानी यादें कैसे आती है? दुनिया में कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां छोटे बच्चे ऐसे स्थानों, लोगों और घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं। कुछ बच्चों ने तो अपने पिछले जीवन के नाम, परिवार और मृत्यु तक के विवरण बताए, और जब इन बातों की जांच की गई तो उनमें से कई हैरान कर देने वाली तरह से सच निकली। क्या यह संयोग है या चेतना की कोई गहरी परत जो अभी भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है? कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि हर इच्छा एक ऊर्जा होती है और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वह संस्कार बन जाती है। संस्कार यानी चेतना में दर्ज एक गहरा प्रभाव, और यही संस्कार अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। कहा जाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम चेतना है जो अनुभवों को इकट्ठा करती है। हर अधूरी इच्छा, हर अपूर्ण भावना चेतना में एक छाप छोड़ जाती है, और यही छाप हमें उन परिस्थितियों की ओर खींचती है जहां वह कहानी पूरी हो सके। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही गहरा जुड़ाव महसूस किया है, जैसे कि आप उन्हें बहुत पहले से जानते हो, या फिर किसी से बिना कारण अजीब दूरी महसूस हुई हो? कई लोग इसे कर्मिक संबंध कहते हैं, ऐसे संबंध जो शायद किसी अधूरी कहानी से जुड़े हों। कुछ डर इतने गहरे होते हैं कि तर्क उन्हें समझा नहीं पाता। कभी कभी यह डर किसी पुराने अनुभव की छाया हो सकता है, एक ऐसी स्मृति जो शब्दों में नहीं है लेकिन चेतना में अभी भी जीवित है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या स्मृति सिर्फ मस्तिष्क में है या चेतना मस्तिष्क से भी गहरी कोई परत है? कुछ वैज्ञानिक आज मानते हैं कि चेतना सिर्फ दिमाग की उपज नहीं हो सकती। संभव है कि मस्तिष्क केवल एक रिसीवर हो और चेतना उससे कहीं अधिक व्यापक। अगर ऐसा है तो शायद हमारी जिंदगी एक अलग अलग अध्यायों की श्रृंखला है, हर जन्म एक नया पन्ना, लेकिन कहानी वही जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अधूरी इच्छाएं, अधूरी भावनाएं, अधूरे अनुभव। लेकिन एक और सवाल है, अगर इच्छाएं जन्मों तक पीछा करती है तो क्या उनसे मुक्त हुआ जा सकता है? कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती है, हाँ, जब हम जागरूक होकर अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं, जब हम उन्हें पूरा करने की बजाय समझने लगते हैं, तब उनका बंधन धीरे धीरे टूटने लगता है। शायद जीवन का उद्देश्य सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन सी इच्छा वास्तव में हमारी है और कौन सी सिर्फ एक पुरानी छाया। जब यह समझ आ जाती है
तो चेतना हल्की हो जाती है और शायद यही मुक्ति की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, आप किसी जगह पहली बार जाते हैं, लेकिन अचानक लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। सड़कें अनजानी हैं, लोग अनजाने हैं, फिर भी भीतर से एक आवाज आती है, मैं यहाँ पहले भी था। क्या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या चेतना की कोई ऐसी परत जो समय को अलग तरीके से याद रखती है? कभी कभी जीवन में कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो पूरी होने से पहले ही छूट जाती है। एक सपना, एक रिश्ता या एक लक्ष्य जो अधूरा रह जाता है। लेकिन क्या वह इच्छा सच में खत्म हो जाती है, या वह कहीं हमारी चेतना की गहराइयों में अब भी जीवित रहती है? प्रकृति का एक नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। अगर विचार और इच्छाएं भी ऊर्जा है, तो क्या उनकी कहानी भी ऐसी ही हो सकती है? क्या अधूरी इच्छाएं बस रूप बदलकर हमारे जीवन में फिर से लौट आती है? दुनिया में कई लोग बताते हैं कि उन्हें कुछ चीजों की ओर अजीब आकर्षण महसूस होता है। कोई अचानक किसी पुराने युग से जुड़ाव महसूस करता है, किसी को किसी अज्ञात देश की संस्कृति असामान्य रूप से अपनी लगती है। कभी कभी यह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तर्क उसे समझा नहीं पाता। इसी तरह कुछ डर भी होते हैं जो किसी स्पष्ट कारण के बिना मौजूद होते हैं। एक बच्चा जिसने कभी समुद्र नहीं देखा फिर भी पानी से घबराता है। एक व्यक्ति जिसे ऊंचाई से इतना डर लगता है कि वह पास भी नहीं जा पाता। क्या यह सिर्फ मन की कल्पना है, या किसी पुराने अनुभव की छाया? हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ वही है जो हमें याद है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमारी चेतना कई परतों में काम करती है। ऊपरी परत जहां हमारे रोजमर्रा के विचार होते हैं, और गहरी परत जहां ऐसी स्मृतियां हो सकती है जो शब्दों में नहीं आती। भारतीय दर्शन में एक शब्द है संस्कार। संस्कार यानी हर अनुभव की वह छाप जो चेतना में दर्ज हो जाती है। यह छाप सिर्फ याद नहीं होती, यह एक प्रवृत्ति बन जाती है, और यही प्रवृत्तियां हमारे निर्णय, हमारे डर और हमारे आकर्षण को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं जीवन में बार बार होती है? एक जैसी परिस्थितियां, एक जैसे रिश्ते, एक जैसी चुनौतियां, जैसे कि जीवन आपको बार बार वही पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। शायद यह संयोग नहीं है, शायद यह वही अधूरी कहानी है जो अभी तक समझी नहीं गई। अगर चेतना सच में शरीर से परे है, तो संभव है कि वह अनुभवों को एक जीवन से दूसरे जीवन तक लेकर जाए। जैसे एक यात्री जो अलग अलग शहरों से गुजरता है, लेकिन अपनी यादें साथ रखता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर अधूरी इच्छाएं वास्तव में जन्मों तक चलती है, तो क्या हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, या हम हमेशा इच्छाओं और अनुभवों के इस चक्र में फंसे रहते हैं? कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती है कि मुक्ति का रास्ता इच्छाओं को दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने में है। जब हम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को जागरूक होकर देखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसीलिए प्राचीन साधक मौन और ध्यान को इतना महत्व देते थे, क्योंकि मौन में हम पहली बार अपने भीतर के उन पैटर्न्स को देख पाते हैं जो हमेशा से हमें चला रहे थे। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं जैसा हम करते हैं। क्यों कुछ चीजें हमें आकर्षित करती है और कुछ हमें डराती है, और क्यों कुछ इच्छाएं कभी पूरी होने के बाद भी हमें संतुष्ट नहीं करती। शायद हर जन्म सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होता, शायद यह एक अवसर होता है उन कहानियों को समझने का जो हमारी चेतना बहुत पहले से लिख रही है। और शायद जब हम उन कहानियों को सच में समझ लेते हैं, तभी पहली बार हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छा लगा हो, तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे प्रस्तुति में कुछ कमी रह गई हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।